नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और हमारे इस खास बुलेटिन दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी सभी खास बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने को लेकर सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन, लेकिन उठाए जाएंगे सख्त कदम। वैक्सीनेशन पर केंद्र से की खास अपील। गाजियाबाद के प्राइवेट अस्पताल में खत्म हुई वैक्सीन, कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे लोग हुए निराश। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, बोले केजरीवाल मॉडल को कॉपी कर रही केंद्र और कांग्रेस, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पीएम के सुझावों का किया जिक्र। गाजियाबाद में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार, जीवन बीमा और लोन के नाम पर करते थे ठगी। दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे में सॉल्व किया 3 साल की बच्ची के अपहरण का मामला, 5 लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपी ने बहन के लिए करवाया था बच्ची का अपहरण। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन लगाने की खबरें जोरों पर है, जिस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार का स्टैंड क्लियर किया है। सीएम केजरीवाल ने साफ किया है कि दिल्ली में सख्ती तो बढ़ाई जाएगी, लेकिन लॉकडाउन लगाने से इनकार किया है। तो एक तरफ हम लोगों को वैक्सीनेशन तेज करने की ज़रूरत है, एक तरफ इसको स्प्रेड होने से बचाने की ज़रूरत है, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये चौथी वेव दिल्ली के अंदर आई है, नवंबर के लास्ट में आई थी, उसके बाद केसेस इतने ज़्यादा कम हो गए थे, एक सिस्टम के अंदर थोड़ा ढीलापन तो आ ही गया था। तो आज मैं पिछले कुछ दिनों से भी रिव्यू ले रहा हूँ और आज एलएनजेपी हॉस्पिटल का सारा सिस्टम वापस देखा, तो हम वापस जो नवंबर में हमारी तैयारी थी और नवंबर की डेट को दिल्ली में सभी डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, सबने मिलकर बहुत अच्छे से उसको डील किया था, उसी लेवल की तैयारी को वापस दिल्ली सरकार और सारे हॉस्पिटल और डॉक्टर्स मिलकर वो कर रहे हैं। तो अभी हमने एलएनजेपी का मुआयना किया, जो चीज़ें की ज़रूरत है एलएनजेपी के एमएस में और डॉक्टर्स ने बताया, उन सारी चीज़ों को हम पूरा करेंगे और उस तैयारी को दिल्ली के लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है और सब हॉस्पिटल की जरूरत है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसे अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में व्यवस्था। वैक्सीन की क्या स्थिति है दिल्ली में? लगातार मांग कर रहे हैं और वैक्सीनेशन में मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है कि पूरे हम दिल्ली के अंदर, मैं अपनी व्यवस्था बता सकता हूँ, मैं बाकी देश के बारे में बात नहीं कर सकता। अगर हमें समुचित नंबर में वैक्सीनेशन की डोजेस उपलब्ध करा दी जाए, एज की लिमिट बता दी जाए और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने के नियम, हमें बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इजाज़त दे दी जाए, तो हम 2 से 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन अगर हो जाएगी तो कोरोना की जो सीरियसनेस है वो खत्म हो जाएगी। कोरोना की बीमारी पर अभी कोई वैक्सीन की अभी किल्लत है, क्या कमी है दिल्ली में? हमारे पास 7 से 10 दिन की वैक्सीन है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन हैं, 45 साल से कम को लगा नहीं सकते, ये सब कंडीशन इस टाइम मुझे लगता है हटाने की हमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव करने के वो सब अभी हम कंफर्टेबल आपकी बात हो रही होगी, क्या लग रहा है कि लास्ट पीक को टच कर रहा है, जो अभी हालात कहाँ तक जा सकते हैं और उसकी क्या तैयारी आ रही है? हम अपने दिल्ली के एक्सपर्ट से भी टच में हैं, केंद्रीय एक्सपर्ट से भी कल डीडीएमए की मीटिंग में उनसे भी बात होगी। इस बारे में भी कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि ये इसकी पीक कहाँ तक जाएगी। हम तो इतना ही कर सकते हैं कि अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकते हैं, उन तैयारियों में किसी तरह की जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, रेस्ट्रिक्शंस कहीं लगाए, लेकिन लॉकडाउन की संभावना है? लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत है, वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। हम आपको बता देंगे आज या कल में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने के संबंध में कोविड सेंटर बनाए गए थे अलग अलग चीज़ों पे, वो कर रहे हैं। कोविड सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं, कुछ स्टार्ट भी हो गए हैं। जैसे यहाँ पे सामने वाला एक सेंटर पे जल्दी चालू होने वाला है। सर आप सुबह एलएनजेपी में बहुत ज़्यादा भीड़ दिखी गई थी, तो क्या इसके लिए कुछ मेंटेनेंस के लिए कुछ किया जा रहा है? अब ओपीडी कम कर रहे हैं, टोटल 2000 बेड है एलएनजेपी में।
पिछली वेव में 2000 के 2000 बेड पूरा हॉस्पिटल, अभी फिलहाल 1500 बेड्स तो हमने कोविड डिक्लेयर किया है, 500 अभी भी नॉन कोविड में चल रहे हैं। जैसे जैसे कोविड धीरे धीरे नहीं, अभी कोई ऐसा देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच कई राज्यों से कोरोना की वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आ रही है। ऐसे ही कुछ हालात उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में भी देखने को मिले, जहां एक प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने आए लोगों को निराश लौटना पड़ा, क्योंकि यहां पर वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच कई राज्यों से वैक्सीन डोज की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे ही कुछ हालात उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी देखने को मिले। वैक्सीन की दूसरी डोज लेने आए कई सारे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। पहली डोज लग चुकी है, दूसरी डोज का मैसेज आया था मगर वैक्सीन नहीं है बोल रहे हैं। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल है और कहाँ है? लाइफ ओके हॉस्पिटल इंद्रापुरम। तो अब क्या बोला गया हॉस्पिटल द्वारा? कि वैक्सीन नहीं है, जब आएगी तब लगेगी। जो सेकंड डोज लगना है वैक्सीन का, यहाँ आया था लाइव हॉस्पिटल में, तो यहाँ अवेलेबल नहीं है वैक्सीन अभी। तो पहली आपकी लग चुकी है? जी 8 तारीख को लग चुकी है। हॉस्पिटल के डॉक्टर आलोक गुप्ता ने बताया कि वैक्सीन की डोज खत्म होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें एक लिमिट के हिसाब से वैक्सीन दी गई थी, जिसकी वजह से वैक्सीन खत्म हो चुकी है। वैक्सीनेशन की किल्लत है हमारे गाजियाबाद में। गाजियाबाद में वैक्सीनेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बहुत ही लिमिटेड दिया गया था पिछले एक हफ्ते से, और अभी पिछले 2-4-5 दिन से ऑलमोस्ट ना के बराबर है। कुछ ही हॉस्पिटल्स को कुछ वैक्सीनेशन मिल पाया है। अभी हम लोग वैक्सीनेशन मंडे के बाद से नहीं कर पा रहे हैं। सर, जो लोग पहुंच रहे हैं तो क्या करें? थोड़ा सा उनमें गुस्सा है, क्योंकि वो लोग उम्मीद लेकर के आते हैं कि हमें वैक्सीनेशन मिल जाएगा। लगभग दिन प्रतिदिन कितने लोग पहुंच रहे हैं? पहले हम लोग इस तरीके के संकट आने से पहले हम लगभग 200 लोगों को रोज वैक्सीन लगा पा रहे थे, तो लगभग आधे लोग 50-70-50 जिनको फर्स्ट डोज लग गया वो दूसरी डोज लगवाने आ रहे होंगे। डोज लगवाने आ रहे हैं। चूंकि ये तो एक सबसे अच्छा हुआ है कि 4 हफ्ते की जगह 6 हफ्ते पे हमने रिकमेंडेशन आ गया है, तो इसलिए स्थिति अगले 1 से 2 हफ्ते के लिए थोड़ी सी संभल सकती है। उसके बाद हमें सेकेंड डोज भी लगानी पड़ेगी। कोरोना वैक्सीन के स्टॉक की किल्लत पर उत्तर प्रदेश के राज्य स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग ने बताया कि वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटलों में एक नियमित हिसाब से दी गई थी। और क्या कुछ कहा, चलिए बताते हैं। कि जिले में वैक्सीन खत्म हो गई है। ये तो हो सकता है कि जिला केंद्र से उनके यहाँ कोई वैक्सीन लेने देर से गया हो, ये हो सकता है कि वो जितनी वैक्सीन लेके आया हो उतनी उन्होंने जल्दी लगा दी हो, ये ठीक है। पर उनके यहाँ बोर्ड लगने का मतलब ये नहीं है कि प्रदेश में, देश में या जिले में वैक्सीन खत्म हो गई। अतुल गर्ग के मुताबिक सरकारी संस्थानों में वैक्सीनेशन का काम पूरी तरह से चल रहा है। साथ ही प्राइवेट संस्थानों को भी जल्द ही वैक्सीन पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। वैक्सीन समाप्त नहीं हुई है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल मॉडल को देश के विकास का मॉडल बताया है और साफ किया है कि चुनावी वादों में बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल मॉडल को कॉपी कर रही है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री के दिए उन सुझावों का जिक्र किया और साफ किया कि ये सुझाव जो पीएम मोदी ने दिए हैं वो दिल्ली सरकार पहले से ही अपना रही है। परसों प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ में कोरोना अपडेट पर रिव्यू कर रहे थे और वहां उन्होंने होम आइसोलेशन को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन ही कोरोना से लड़ने में, कोरोना की मैनेजमेंट में सबसे कारगर हथियार साबित हुआ है अभी तक। उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स अब पूरे देश में बनाए जाने की जरूरत है। पिछले दिनों में देख रहा था कि असम में प्रचार करते हुए कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी जी ने भी वहां फ्री बिजली का वादा किया है। पंजाब में मैंने देखा कि वहां के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ऐलान कर दिया है कि महिलाओं के लिए सरकारी बसें फ्री होंगी दिल्ली की तर्ज पर। वो अलग बात है कि वहां की सड़कों पर सरकारी बसें हैं नहीं, पर उन्होंने वहां ऐलान कर दिया है। तो कुल मिला के मैं देख रहा हूं कि खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को भी
कि देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर चुनाव लड़ रही है। वो आज भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। हम इसे देश के राजनीति के लिए और देश के विकास के लिए एक अच्छा संकेत देखते हैं। यह इस बात को साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही केवल और केवल एक ऐसे नेता हैं जिनके पास देश को लेकर विजन है। आज अरविंद केजरीवाल जी ही ऐसे नेता हैं जिनके पास देश के आम आदमी की जरूरतों की समझ है, उसको क्या चाहिए, उसके जीवन में क्या तकलीफ है, उसका विकास कैसे हो सकता है, देश के आम आदमी का और देश का विकास कैसे हो सकता है, इसकी सबसे कारगर और सबसे सटीक योजनाएं केवल और केवल देश में अरविंद केजरीवाल जी के पास में है। देश को सही दिशा में ले जाने के लिए आज दिल्ली की जो सरकार काम कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वही लीडरशिप है जो डेवलपमेंट लीडरशिप का जो मॉडल केजरीवाल मॉडल से निकल के आ रहा है। आज ये देख के खुशी हो रही है कि बाकी पार्टियां उसको फॉलो करती दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जहां भी सत्ता में आने का सपना देख रही है उसी मॉडल को जनता के सामने रख रही है, उसी मॉडल के नाम पे वोट मांग रही है। अरविंद केजरीवाल जी देश के लिए सोचते हैं, देश के लोगों के भले के लिए सोचते हैं और उनकी सबसे खास बात यह है लेकिन कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। आज दिल्ली में जो भी काम हो रहे हैं गवर्नेंस को लेकर, दिल्ली के आम आदमी को लेकर, उनके बेस पे कह सकते हैं कि आज दिल्ली देश भर में विकास के नए नए प्रयोगों की एक प्रयोगशाला बन गई है। यहाँ से विकास के, डेवलपमेंट के नए नए प्रयोग हो रहे हैं, वो चाहे इकोनॉमी को लेकर प्रयोग हो रहे हों, लोगों के घर चलाने को लेकर प्रयोग हो रहे हों, स्कूल अस्पताल को लेकर प्रयोग हो रहे हों, देश के लिए नए नए प्रयोगों की एक प्रयोगशाला बन चुकी है। अब ये बीजेपी वाले दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने जाते हैं तो वहां तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हैं, लेकिन दिल्ली में जब वही काम अरविंद केजरीवाल जी करते हैं तो उसको रोकते हैं। गाजियाबाद पुलिस और साइबर सेल की टीम ने एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा करते हुए 2 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग जीवन बीमा और लोन के नाम पर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। इनके पास से पुलिस ने कुछ फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। गाजियाबाद की थाना कविनगर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 2 महिला समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग फर्जी आईडी पर सिम खरीदकर और उनके बैंक खाता खुलवाकर पुराने पॉलिसी धारकों से पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर फर्जी चेक तैयार कर करोड़ों की ठगी किया करता था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, लैपटॉप, चेक बुक और अन्य कागजात भी बरामद किए हैं। देखिए, जनपद गाजियाबाद में ऑपरेशन 420 के अंतर्गत जब हम साइबर क्राइम में आगे तफ्तीश कर रहे थे तो हमको आरडीसी के पास 2 संदिग्ध लोग मिले। इनकी निशानदेही पे जब हमने कौशाम्बी में इनको हम लोगों ने रेड डाली तो इनके एक ये कॉल सेंटर चला रहे थे जिसमें ये लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर या उनको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट देने के नाम पे ये लोग ठगी करते थे। इनमें से जो कॉल सेंटर पे व्यक्ति अक्षय मिला है, इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ जिसमें कि जो भी पॉलिसी धारक थे उनकी डिटेल्स मिली हैं और ये उन पॉलिसी धारक को फ़ोन करके उनसे ठगी करा करते थे। साथ ही साथ इसमें से जो प्रदीप और सुमित हमको मिले हैं, ये पहले से हैदराबाद में 80 लाख के फ्रॉड में जेल जा चुके हैं 2017 में। इनका बेसिक जो अकाउंट्स खुलवाने का जो मॉडस ऑपरेंडाई रहता है कि ये किसी एक पर्सन को या दूसरे 2 पर्सन को आउटसोर्स कर देते हैं, उनको ठेका दे देते हैं कि वो अकाउंट प्रोवाइड करवाएगा। इस वाले मामले में जीतू साहनी नाम के एक वांछित हैं जो इनको अकाउंट प्रोवाइड कराया करते थे। जीतू साहनी और लोगों से ग्राउंड लेवल पे जाके गरीब लोगों को जो अशिक्षित है उनसे जाके बैंक में जाके उनका अकाउंट खुलवाते थे, उनका एटीएम कार्ड और उनका सिम कार्ड लेके इनको प्रोवाइड करा दिया करते थे। और जैसे ही उस अकाउंट में 2, 4, 5 लाख रुपए जब आए जाया करते थे, उसके बाद ये उसी एटीएम कार्ड से जो ये कॉल सेंटर चला रहे थे उसको पैसे को विड्रॉ करके
उसको बंद कर दिया करते थे। कितने लोगों के सर ये ठग चुके होंगे अगर देखा जाए, और कितना अमाउंट रहा होगा जो दिया होगा, कुछ ऐसे सामने आए? लगभग 2015 से ये कृत कर रहे हैं। इन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा लोगों के साथ करोड़ों रुपए का घोटाला करा है, और जितने भी बैंक अकाउंटों के बारे में हमको पता लगा था हमने उसको फ्रीज करवा दिया है। बाकी डिटेल्स विवेचना के दौरान पता लगेगी। कहाँ से आइडिया मिला कि इस तरीके का काम करना चाहिए? इस तरह के कॉल सेंटर्स ये पहले से ही 2015 से काम कर रहे हैं, और इस तरह का साइबर फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और इन लोग का सबका मॉडस ऑपरेंडी कॉमन ही रहता है कि अकाउंट धारक जो होगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके अकाउंट में किसी गलत काम से पैसा आ रहा है। सर, इसमें 2 लड़कियां भी पकड़ी गई। आपको बता दें ये गैंग पिछले काफी समय से दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था और हर बार पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहता था, लेकिन इस बार इस गैंग का पर्दाफाश थाना कबीरनगर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने करते हुए 2 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में से प्रदीप और सुमित नाम के युवक 2017 में हैदराबाद पुलिस द्वारा 80 लाख रुपए की ठगी में पहले भी जेल जा चुके हैं। ये लोग 2015 से अब तक लगभग करीब 500 लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। गाजियाबाद से विकास कुमार की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे में ही अपहरण के एक मामले को सुलझाते हुए 3 साल की बच्ची को सकुशल परिवार को वापस लौटाया है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक ने अपनी बहन के लिए पैसे देकर इस बच्ची का अपहरण करवाया था। सदैव आपके साथ साथ रहने का वादा करने वाली दिल्ली पुलिस आम लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए पुलिस ने एक और परिवार की मदद की है। राजा पार्क थाना पुलिस ने 3 साल की मासूम बच्ची के अपहरण के महज 48 घंटे बाद ही मामले को सुलझाया। पुलिस ने बच्ची का अगवा कर उसे बेचने और खरीदने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रवि, संतोष, गुड्डन, महेश और राम प्रसाद के रूप में हुई है। बच्चे को सकुशल बरामद कर परिवार को सौंपा गया। बच्चे के अपहरण के बाद से गमगीन परिवार के चेहरे पर अब फिर से मुस्कान वापस लौट आई है। नई पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा करा है, पूरे सहयोग किया है और मैं उनका आभारी हूँ। क्या जो बच्चे को लेके गए थे क्या वो आपके पहचान वाले थे या क्या था? नहीं, ना पहचान वाले थे, ना पहचान वाले जानते भी नहीं है, पहचाना नहीं है। ऐसी भी कुछ बात सामने आई कि बच्ची को बेच दिया गया था, कुछ ऐसा कुछ बताया? क्या थी पूरी कहानी बताया? इन्होंने जब पता चला कि ऐसी बात है कि 1,05,000 में बच्ची को बेच दिया था, तो 1,05,000 में बेच दिया था। तो जो बेचा था फिर इन्होंने 1 लाख रुपए शायद वो बता रहे थे, जो आए जिन्होंने खरीदा था तो बता रहे हमने 1 लाख रुपया 8 तारीख को दिया था, हमने 1 लाख रुपया और 5,000 रुपये देने थे 9 तारीख को। तो आज के दिन दिल्ली दिन पूरी पेमेंट आज के दिन होनी थी, तो इससे पहले इनका ये पकड़े गए, छापा जो मार दिया है, जो पकड़े गए इस तरह से। हाँ, सब कुशल मिली है, बिल्कुल सही, ठीक ठाक। तो कैसे आप धन्यवाद करते हैं पुलिस का? जी बहुत आभारी हूँ मैं, तो बस उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ, बस दिलवा दी जो पुलिस वालों ने, बस बहुत धन्यवाद। मामला बीते 6 अप्रैल का है, जहां बाहरी जिले के थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंगोलपुरी के यू ब्लॉक से 3 साल की मासूम बच्ची के गुम होने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस समेत बच्ची के परिजनों ने उसे काफी ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजा पार्क थाना एसएचओ अशोक कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। पुलिस ने बच्चे की तलाश में इलाके के 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और एक फुटेज की मदद से आखिरकार पुलिस बच्ची का अपहरण करने वाले पति पत्नी तक पहुंच ही गई। के बीच में एक फुटेज में एक दंपत्ति ऐसी नजर आती है जो थोड़ी सस्पेक्ट लग रही थी और उनकी गोद में एक बच्चा भी था। उस बच्चे के कपड़े दूर से ऐसे देखने में प्रतीत हो रहे थे कि शायद जो बच्चा मिसिंग है, जो हमारे मुकदमे में बच्चा रिक्वायर्ड है, ये उसके ना हो। तो उस दंपत्ति की जब पड़ताल की गई, उसकी खोज की गई, तो वो 7 तारीख को अगले दिन उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो पाई और आइडेंटिटी एस्टेब्लिश होके फिर उनकी लोकेशन वेरीफाई की गई। तो लोकेशन जब वेरीफाई की गई तो पता लगा कि वो दोनों रवि और उनकी पत्नी है जो उस फुटेज में थे। उनसे पूछा गया तो और उनके घर में पड़ताल की गई तो वो बच्चा नहीं मिला।
उन्होंने मना कर दिया कि हम तो कहीं गए नहीं थे, हमारा कोई बच्चा भी नहीं है। तो इस तरीके की वेग सी रिप्लाईज जब उन्होंने दी तो उनसे थोड़ी सी सख्त पूछताछ भी करी गई। तो उस पूछताछ के दौरान दे फाइनली ब्रोक डाउन एंड कन्फेस्ड कि उनका एक जानने वाला है जिसका नाम महेश है। ये महेश जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता है पिछले कुछ सालों से। उस महेश ने इनको ये एक प्रलोभन दिया था कि आपको अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं आपको 50,000 रुपये दे सकता हूँ, बदले में आपको मुझे 5 साल तक का एक बच्चा ला के देना है, प्रोवाइड कराना है। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी दंपति ने बताया कि महेश नाम के शख्स ने पैसे के बदले इस काम को करने के लिए उन्हें कहा था। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने महेश को भी गिरफ्तार किया और महेश की गिरफ्तारी के बाद किडनैपिंग की इस वारदात में एक और नाम का खुलासा हुआ, जो था राम प्रसाद, जिसने अपनी बहन को बच्चा देने के लिए इस छोटी बच्ची का अपहरण करवाया था। ढूंढा गया, महेश को अरेस्ट किया गया है। महेश ने बताया कि उसको ये राम प्रसाद ने बताया था करने के लिए, क्योंकि राम प्रसाद की एक सिस्टर है जो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। थोड़ा दिमागी संतुलन उसका आजकल खराब चल रहा है हस्बैंड से सेपरेशन की वजह से भी, तो उसको खुश करने के लिए वो उसे एक बच्चा गिफ्ट करना चाहता है। तो उस घटनाक्रम में राम प्रसाद को भी अरेस्ट किया गया है और जो बच्ची है उसको राम प्रसाद की बहन जिसका नाम गुड़िया या गुड्डन है उसके यहाँ से रिकवर भी किया गया है। वो भी मंगोलपुरी सी ब्लॉक की रहने वाली है और वहाँ से बच्चे को रिकवर किया गया, बच्चे को पेरेंट्स से मिलवा दिया गया है। महेश के इस खुलासे के बाद पुलिस ने राम प्रसाद को भी गिरफ्तार किया और 3 साल की बच्ची को सही सलामत बरामद कर लिया। डीसीपी परविंदर सिंह ने बताया है कि इस पूरे अपहरण कांड में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 84,500 रुपए की नकदी भी बरामद की है और आगे की जाँच की जा रही है। दिल्ली से प्रभाकर राणा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहें नवोदय टाइम्स टीवी।